एडिशन 23 जून का आज भाग 9 प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ सवाल तो दूसरी प्रश्नावली के लिए हैं और कुछ वैदिक गणित के शून्य साम्य समुच्चय के लिए हैं। तो इनको हम हल करते हैं। आशा है आपको सहयोग पूरा मिलेगा। हमने यहाँ पर √6 इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि √2, √3, √5 आपको बुक में मिल जाएंगे, तो वो आप बुक से कर सकते हो। और √6 एक बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको शुरू करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसकी उत्पत्ति में इसको विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। आपको इसको सिर्फ ध्यान रखना है। वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार देख करके ये आपके समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना √6 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान ही लिया, तो अब इस पे परिमेय संख्या के हम गुण लागू करने लग जाएंगे। तो हम लिखेंगे, अतः √6 बराबर a/b मान सकते हैं। क्योंकि √6 परिमेय संख्या मान ली, तो फिर परिमेय संख्या को a/b मान सकते हैं, जहां a, b पूर्णांक है। ये जो घुमा के ऐसे लगा देते हैं, ये निशान आपको दिख रहा है, पूर्णांक बिलोंग्स टू का है, विद्यमान है का है, और b 0 नहीं है। साथ में एक कंडीशन और है, एवं a व b सह अभाज्य है। ये सवाल की जान है जो मैंने अभी शब्द लिखा है, क्योंकि इस लाइन से ही हमारा सवाल पकड़ में आता है। अर्थात हमने a और b को सह अभाज्य माना है, अर्थात ये दोनों आपस में किसी एक ही उभयनिष्ठ संख्या से नहीं कटते हैं। और लास्ट में हम देखो इस पे अब संक्रिया करते जाएंगे और a और b सह भाज्य सिद्ध हो जाएगी, अर्थात दोनों एक ही संख्या से कटेगी और यही विरोधाभास उत्पन्न होगा। और यही से हम फिर कहेंगे, अतः √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को हल करना शुरू करते। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इनके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे इम्प्लाइज √6 का वर्ग करेंगे तो 6, a का वर्ग करेंगे तो a² और b का वर्ग करेंगे तो b²। और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज a² 1 से गुणा होगा बराबर 6b²। और इस प्रकार से ये लाइन हमें बता रही है, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि a² 6 से विभाजित है। अब इसको समझाने लगूंगा तो घंटा भर लग जाएगा समझाते, इसलिए आप को शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि 6 और b² आपस में गुणा होके a² लाते हैं। अतः a² के 6 और b² गुणनखंड हुए, और गुणनखंड किसी भी संख्या को विभाजित करता है जिसका होता है वो। तो इस प्रकार से a² के गुणनखंड 6 और b² हुए, अतः 6 से a² विभाजित है। लिखेंगे इम्प्लाइज a² 6 से विभाजित है। और हमें इसकी नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस पे 1 नंबर भी डाल दिया हमने, आगे काम आएगा हमारे। तो a² 6 से विभाजित है। और आपको बता देना चाहता हूं, जब भी किसी वर्ग संख्या में भाग जाता है 6 का, तो उसके वर्गमूल में भी 6 का भाग जाएगा निश्चित रूप से। तो लिखेंगे इम्प्लाइज a² का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a 6 से विभाजित है। अब अगर a 6 से विभाजित होगा तो 1 के 2 गुणनखंड अवश्य होंगे, क्योंकि 6 का भाग जाएगा तो एक तो 6 है, और दूसरा जब भाग जाएगा तो कोई ना कोई उत्तर जरूर आएगा। अतः इस 1 के 2 गुणनखंड होंगे। लिखेंगे तब a बराबर हम क्या मान सकते हैं, 6c मान सकते हैं, क्योंकि a में जब 6 का भाग देंगे तो c जरूर कोई ना कोई उत्तर आएगा। तो 6c मान सकते हैं। यह मान 1 में रखने पर a बराबर 6c कहां रख देंगे, 1 में। यह मान 1 में रखने पर इस प्रश्नावली से इस तरह के सवाल लगातार आते रहे हैं, हर बोर्ड एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैं इस सवाल को ले रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे, एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखना। तो ये मान हम 1 में रखेंगे, तो देखो 1 की जगह मैं 6c रख रहा हूं। यहां कितना रख दिया, 1 की जगह 6c, a पे स्क्वायर है इसलिए 6c पे भी होल स्क्वायर बराबर 6b²। अब इसका देखो हम स्क्वायर करेंगे तो 6 छिंगड़े 36, c² बराबर 6b²। इस 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 छिंगड़े 36, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
6c² बराबर b²। और ये जो बात है ये वापस वही कह रही है, देखो इस b² के दो गुणनखंड है, एक तो 6 और एक c², अतः b² 6 से विभाजित है, इंप्लाइज b² 6 से विभाजित है। और जब b² 6 से विभाजित है तो फिर b² का वर्गमूल b भी 6 से विभाजित होगा, इंप्लाइज b 6 से विभाजित है। अब हम यहां देखते हैं समीकरण नंबर 2 में, देखो a 6 से विभाजित है और समीकरण 3 में b 6 से विभाजित है, अर्थात a और b दोनों ही एक ही संख्या 6 से विभाजित है, अतः ये सहभाज्य सिद्ध होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 2 व 3 से क्या है, a व b दोनों ही 6 से विभाजित है, अर्थात a व b सहभाज्य है। देखिए यहां हमने कुछ देर तक विश्लेषण किया और हमने a और b को क्या सिद्ध कर दिया, सहभाज्य सिद्ध कर दिया, जबकि हमने सवाल के शुरुआत में a और b को सहभाज्य मानना था। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने √6 को एक परिमेय संख्या मान लिया। लिखेंगे यह विरोधाभास कौन सा विरोधाभास, कि a व b सहभाज्य सिद्ध हो गए। यह विरोधाभास लिखने के बजाय से लिखते हैं, परंतु a व b तो सहअभाज्य है। अब इन दोनों से मिला के लिखेंगे कि यह विरोधाभास √6 को परिमेय मानने से आया, परिमेय संख्या मानने से आया। अतः √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको समझने की कोशिश करना और वीडियो को 2, 3, 4 बार देखना, ये बिल्कुल समझ में आएगी और यही सिद्ध करना था। अब हमने एक सवाल लिया है इसका लसय और मसय का, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनखंड विधि से। तो हम 5वीं 6ठी क्लास की तरह गुणनखंड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 24 के गुणनखंड लिख सकते हैं रफकारी करके, और डायरेक्ट 36 के गुणनखंड लिख सकते हैं। गुणनखंड आप रफ में कर सकते हो इस प्रकार से, कमजोर बच्चे, होशियार बच्चे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी कमजोर बच्चे ऐसे रफकारी कर लेंगे। कॉपी में लास्ट के पेज में रफकारी करना होता है, 2 का भाग दे दोगे 12 आ जाएगा, 2 का भाग दे दोगे 6 आ जाएगा, 2 का भाग दे दोगे 3 आ जाएगा, 3 का भाग दे दोगे 1 आ जाएगा। इसको रफ कार्य को डायरेक्ट हम उठा के वहां रख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 36 के आप कर लेना, 2 का भाग देंगे 18 आएगा, 2 का भाग देंगे 9 आएगा, 3 का भाग देंगे 3 आएगा और 3 का भाग देंगे 1 आएगा। इस प्रकार 36 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब लिखेंगे इसलिए महत्तम समापवर्तक। तो देखो जो साझे के होते हैं ना वो महत्तम समापवर्तक होते हैं। हालांकि मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से कर रहा हूं, ये नहीं भी करे तो भी हमें पूरे अंक मिलेंगे। तो एक तो ये 2 आ गया साझे का, एक ये 2 आ गया साझे का, जो साझे के हो वो लिखते हैं महत्तम समापवर्तक में, और एक ही 3 आ गया साझे का। इस प्रकार से ये 2 अकेला है, ये 3 अकेला, इनको छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हमारा आंसर आ गया। तथा लघुत्तम समापवर्तक, जो ये साझे के आए थे ना, इनको लिख करके, साझे साझे वाले को लिख करके जो बच गए उनको भी लिखते हैं, तो गुणा 2 गुणा 3, और इस प्रकार इनको गुणा कर देंगे तो 12 को 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, बिना लंबी विभाजन क्रिया किए बिना और 25/975 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का, ये हमें बताना है। तो हम सबसे पहले 25/975 को काटेंगे, अगर कटता है तो देखो ये कट रहा है, 25 से कम 25,
ये 25 तिया 75, यहां से 22 बचेंगे, 225 बनेगा, 25 नाम में 225, तो 1/39। और अब हम 39 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, 13 गुणा 3। मैंने डायरेक्ट कर दिए, 13 तिया 39 होता है इसलिए। और अब हम लिखेंगे कि इसलिए 1/39 बराबर 1/13 गुणा 3 लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 तो है ही नहीं, 2 और 5 तो है ही नहीं, 3 मैंने गलती से बोल दिया, कितना है, 3 और 13 विद्यमान है। अतः इसके जो दशमलव प्रसार वो कैसा है, आवर्ती अनावर्ती, देखो दशमलव प्रसार इसका है आवर्ती अशांत, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में तीन व 13 विद्यमान है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, आवर्ती अशांत है, आवर्ती अशांत है। ये हमारा आंसर इस सवाल का है। इसी प्रकार से हमने सवाल लिए हैं, ये 3 सवाल हमने शून्य साम्य समुच्चय के ले लिए हैं। ये बहुत आसान पढ़ते हैं, हार्ड सवाल तो पता नहीं आपसे होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए हमने इनको सेलेक्ट किया है। तो चौथा सवाल का सॉल्यूशन देखिए, ये सवाल दिया हुआ है, इसको शून्य साम्य समुच्चय से हल करना है। तो देखो प्रत्येक पद में x मौजूद है, उपस्थित है, अतः शून्य साम्य समुच्चय से x बराबर 0 लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक पद में x उपस्थित, इसलिए सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से x बराबर 0 आंसर। ठीक इसी प्रकार ये सवाल है हमारा 5वां, इसमें भी प्रत्येक पद में x-1 उपस्थित है, इसलिए शून्य साम्य समुच्चय से x-1 बराबर 0, चूंकि प्रत्येक पद में x-1 उपस्थित, इसलिए शून्य साम्य समुच्चय से x-1 बराबर 0 इंप्लाइज ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर 1। इसी प्रकार से हमने ये सवाल लिया है, और बहुत सीधा सवाल है ये भी। जब इस तरह से अंश और हर दे दिया जाए तो अंशों का योग करके देख लिया करो और हरों का योग करके देख लिया करो। अगर वो बराबर आ जाए या एक निश्चित अनुपात आ जाए तो सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से उस योग को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि अंशों का योग, तो देखो अंश अंश को जोड़ रहा हूं मैं, 2x + 1 में 3x + 2 जोड़ रहा हूं, तो जोड़ कितना आ गया हमारा जोड़ आ गया 2x और 3x 5x और 1 और 2 3। फिर हरों का योग करेंगे, तो देखिए हरों का योग है हमारा 3x - 1 में 2x + 4 जोड़ देंगे, तो वही 3x और 2x 5x और 4 में से 1 माइनस का गया तो 3, तो ये बराबर आ गए। लिखेंगे चूंकि अंशों का योग बराबर हरों का योग बराबर 5x + 3, इसलिए सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से (5x + 3 बराबर 0). पहले 3 उधर जाएगा तो 5x बराबर -3, फिर 5 उधर जाएगा तो x बराबर -3/5 आंसर।